मध्य पूर्व के युद्ध के इस दौर में आज भारत की विदेश नीति इतनी बढ़िया है कि हम दूसरों की आग में कूदे बिना अपने को सुरक्षित रख सकते हैं और यह वर्तमान केंद्र सरकार की वजह से संभव है। आज विदेशों में जहाँ जहाँ युद्ध के बादल छाए हुए हैं, युद्ध हो रहा है, ऐसी स्थितियों में हमारे भारतीय नागरिक वहाँ फंसे हुए हैं और उन्हें किसी तरह से भारत भूमि में वापस लाने का एक प्रयास केंद्र सरकार हमारी कर रही है। और कुछ लोग भारत वापस आ भी गए हैं और आकर उन्होंने बताया है वहाँ उन युद्धग्रस्त क्षेत्रों में, देशों में किस तरह से उन्होंने अपने प्राण बचाए और भारत आ गए और वे सरकार के लिए कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। इसी बीच आज राहुल कांग्रेस की नेता सोनिया जी का एक बयान उन्होंने लेख लिखा है एक अखबार में और उसमें उन्होंने केंद्र सरकार की खिंचाई की है। वो कहती हैं कि सोनिया कहती हैं कि मोदी को इस विश्व युद्ध की ओर जो बढ़ रहा है, जो वातावरण, इस पर अपनी नीति स्पष्ट करना चाहिए। क्या नीति स्पष्ट करनी चाहिए? उनका घुमा फिराकर यह तात्पर्य है कि हमें ईरान के प्रति भी अपना समर्थन भारत का देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? हम लोग, भारत के लोग, एक धर्मनिरपेक्ष और गुटनिरपेक्ष शांति की नींव पर ही आज तक की विदेश नीति चली है। अभी हाल ही में जब इजराइल में हमारे प्रधानमंत्री गए तो वहाँ भी उन्होंने कहा था कि कोई भी युद्ध किसी विषय का समाधान नहीं कर सकता और कोई भी समाधान जो है वार्ता और शांतिपूर्ण वार्ता से ही संभव है। यही तो हमारा पुराना संदेश है। ये तो कांग्रेस के ज़माने से यह नीति चली आ रही है कि हम लोग गुटनिरपेक्ष और अपने राष्ट्र के हित को पहले देखेंगे। पर राहुल कांग्रेस हमेशा और यहाँ का भारत का विपक्ष ऐसे मामलों पर भी हस्तक्षेप करता है और उल जलूल बयान देते हैं जहाँ राष्ट्रहित का मुद्दा जुड़ा हुआ है। आज लाखों लोग, भारतीय लोग आज विदेशों में फंसे हुए हैं, उन देशों में जहाँ युद्ध की विभीषिका में उनको प्राण बचाना मुश्किल है। ऐसे समय भारत कैसे किसी एक पक्ष में चला जाए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आज भारत सरकार यही कह रही है कि कोई भी समाधान युद्ध से नहीं हो सकता, किसी भी समस्या का समाधान शांतिपूर्ण वार्ता से हो सकता है। याद करिए कांग्रेस के ज़माने में जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो तमिल और सिंहलियों के बीच श्रीलंका में एक युद्ध की स्थिति आ गई थी। वहाँ की जो सिंहली थे वो तमिल, वहाँ के जो लिट्टे के नेता थे प्रभाकरण, उनका बगावत था श्रीलंका के सरकार के खिलाफ। तो उसमें श्रीलंका का पक्ष लिया था श्रीलंका सरकार का, राहुल गांधी की सरकार ने, और वहाँ भारतीय सेना को भेज दिया था। श्रीलंका जैसा एक छोटा सा राष्ट्र, और वहाँ उन्होंने, राजीव गांधी ने भारत की सेना को हस्तक्षेप करने के लिए भेजा। प्रभाकरण की हत्या हो गई। इससे पूरा तमिल समुदाय नाराज हुआ। सिंहलियों को तो खुशी हुई, ठीक है, लेकिन भारत ने ये नहीं देखा उस समय, राजीव गांधी ने, कि उस समय यह देखना जरूरी था कि तमिल हमारे भारत का एक राज्य भी है। तमिल संप्रदाय के लोग बहुत बड़ी संख्या में हमारे भारत में रहते हैं। उनकी सहानुभूति तमिलों से थी, प्रभाकरण से भी थी, और इसका खामियाजा राजीव गांधी को भोगना पड़ा। उनकी हत्या हुई और निर्ममता से हत्या हुई, जो देश के लिए दुखद है और एक उदाहरण साबित करता है कि भारत को कभी भी विदेशी मामलों में, विदेशों के अंदरूनी झगड़े में भारत की सेना को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आज के लेख में और आज कांग्रेस के कई नेताओं ने ईरान का समर्थन करने के लिए भारत सरकार को उकसाया है, चुनौती दी है मोदी को कि वे डरपोक हैं, उनको कूद पड़ना चाहिए, उनको बयान देना चाहिए। क्यों बयान देना चाहिए? भारत सरकार तो क्लियर कर चुकी है कि वह बातचीत के माध्यम से किसी भी समस्या का समाधान खोजने का सुझाव दे रही है।
अभी जब इजराइल गए हुए थे हमारे प्रधानमंत्री, वहाँ भी उन्होंने दो टूक बात कही थी इजराइल में। आज भी हम उसी स्टैंड पर हैं और आगे भी रहना चाहिए, यही राष्ट्रहित में है। कांग्रेस को राजनीति करने का शौक है, बहुत अच्छा है, करें। मोदी जी को खूब गालियां दे दें, उनकी खूब कमियां सामने रखें, पर राजनीतिक आंतरिक मामले में करें ये सब। जब हमारी विदेशी मामले में इस तरह का हस्तक्षेप आंतरिक दलों में नहीं होना चाहिए, और किसी भी तरह का विदेश नीति पर हमारा इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। आज मोदी को आप उस्का रहे हैं कि वो कुछ बयान दे दें, क्यों बयान दे दें? आज क्या दूसरे राष्ट्रों में हमारे लोग फंसे हुए नहीं हैं? क्या हमें दूसरे राष्ट्रों से इस युद्ध की स्थिति में हमें भी कूद जाना चाहिए, जो कि कांग्रेस चाह रही है? और यह बहुत गलत बात है। भारत एक राष्ट्र है, हम सब भारतवासी इस राष्ट्र के नागरिक हैं, चाहे वो कांग्रेसी भी क्यों ना हो। उन्हें सोचना है कि आज भारत इस कठिन दौर में भी अपने को बचाकर रखे और अपने तटस्थ नीति के द्वारा इस स्थिति का अवलोकन करे, और आने वाले समय में निश्चित रूप से जब ज़रूरत होगी भारत सरकार अपना कुछ भी जो मतामत है वो देगी। और वह यूं ही राजनीतिक नेता नहीं देते, उसके लिए तमाम विशेषज्ञ होते हैं जो विदेशी मामलों में जो हमारे राष्ट्रहित की विषयों को विवेचना करने के बाद भारत सरकार को से कहते हैं, तब भारत सरकार ऐसा करती है। फिलहाल भारत सरकार की नीति बहुत सही है और हमें इस नीति पर ही चलना चाहिए। हमें इस विश्व युद्ध में कूदना नहीं चाहिए, अन्यथा भारत बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा, जो कि कांग्रेस की सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दूसरे नेता विपक्ष के जो हैं वो इसी उकसावे में हैं कि भारत इस विश्व युद्ध में कूद पड़े। यह बिल्कुल अनुचित है। देश की जनता इसको समझ रही है और देश के जो प्रतिरक्षा विशेषज्ञ हैं, जो और लोग हैं, वो भी समझ रहे हैं। इसलिए सोनिया गांधी की इस बयान से कोई फ़ायदा उन्हें नहीं होगा। वे फिर एक बार देश की जनता के सामने अपने को अपनी गलत ये जो नैतिकता या गलत सुझाव को देने के लिए वे जानी जाएंगी, और ये कांग्रेस के लिए ही उसके हक में नहीं होगा उचित। खैर, फिलहाल कांग्रेस को किसी तरह का उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है। वे आने वाले दिनों में और ऐसी ही गलतियां करेंगे और अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे, जो उनके राजनीतिक वजूद को भी संकट में डालेगा।